नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी मृत्यु के बाद आत्मा किसे ढूंढती है। दोस्तों, क्या मरने के बाद आत्मा फिर से अपने घर लौटती है? यह सवाल जितना सरल लगता है उसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और गहराई से भरा हुआ है। गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य और अनदेखी यात्रा का रहस्य खोलता है। इस ग्रंथ के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? क्या वह अपने प्रियजनों को देखती है या नहीं? यह सब कुछ आत्मा के संस्कारों और इच्छाओं और मृत्यु के समय की मानसिक व आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस रहस्यमयी कथा में आप जानेंगे कि मृत्यु के क्षण में आत्मा के साथ कौन कौन सी अलौकिक घटनाएं घटती हैं, शरीर मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है और कौन से सूक्ष्म संकेत दिखाई देने लगते हैं। आत्मा शरीर से कब निकलती है और क्यों उसे यह पता ही नहीं चलता कि अब वह देह से अलग हो चुकी है। परिवार का विलाप, शोक और बिछड़ने की पीड़ा आत्मा के चेतन मन पर क्या प्रभाव डालती है, यह सब जानना केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्म चेतना का आरंभ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस दिव्य यात्रा का सम्मान करते हुए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अदृश्य यात्रा को, जिसका आरंभ होता है अंत से यानी मृत्यु से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं और इन सब में एक विशेष ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जो न केवल मृत्यु के पश्चात आत्मा की रहस्यमयी गाथा को उजागर करता है बल्कि आत्मा की अनकही पीड़ा, दिव्यता और कर्मों के प्रभाव को भी दर्शाता है। इस ग्रंथ में लगभग 19,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को वह परम रहस्य बताया जो आत्मा की मृत्यु के बाद की अवस्थाओं को समझाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का श्रवण न केवल मृत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है बल्कि उसके परिवार को भी आध्यात्मिक बोध, मानसिक संतुलन और गहरी अनुभूति कराता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को सूक्ष्म संकेतों का आभास होने लगता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे पुकार रही हो या कभी पूर्वजों के दर्शन हो जाना। शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगता है। ठंडक सबसे पहले पैरों से आरंभ होकर सिर तक पहुंचती है और सांसों की गति असामान्य हो जाती है, कभी तेज कभी मंद। कभी कभी मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व व्यक्ति के चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखता है, जैसे उसकी आत्मा दिव्यता से भर उठी हो। जब जीवन की लौ बूझती है तब आत्मा ऊर्जा के उस अंतिम तरंग से बाहर आती है, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह अब शरीर से अलग है। शुभ कर्म करने वालों की आत्मा सहजता से निकल जाती है, पर जिनके पाप अधिक होते हैं उनके लिए यह क्षण पीड़ादायक और कलेशपूर्ण बन जाता है। आत्मा के निकलते ही शरीर मौन और शिथिल हो जाता है, पर आत्मा भ्रम में रहती है। मैं जीवित हूँ, पर मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा। वह अपने परिजनों को देखती है, बोलती है, पर उसकी आवाज़ शून्य में विलीन हो जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई स्वप्न देख रही हो, परंतु यह स्वप्न नहीं, उसकी चेतना की एक नई स्थिति होती है। जब घर में रोने धोने की आवाज़ें गूंजती है तो आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। मैं यही हूँ, वह कहना चाहती है, पर कह नहीं पाती। वह केवल हवा में कांपती है। कुछ आत्माएं बेचैन हो जाती है, पीड़ा में तड़पती है और वे हवाओं को हिलाने लगती है। दरवाजे खटकने लगते हैं और वे परिजनों के सपनों में उतर आती हैं, एक संदेश देने के लिए, एक आस के लिए कि उन्हें शांति दी जाए। यह रहस्य न केवल मृत्यु का है बल्कि जीवन के गहन अर्थ का भी संकेत देता है। अब जानते हैं यमदूत कब और कैसे आते हैं।
आत्मा मृत्यु के कुछ समय बाद एक नई हलचल को अनुभव करती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य, दृष्टि से परे शक्तियां उसके समीप आ रही हैं। यदि आत्मा पुण्यवान हो तो उज्ज्वल तेजोमय देवदूत उसे सम्मानपूर्वक स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, परंतु यदि उसके कर्म अंधकारमय रहे हों तो भयंकर अमदूत आते हैं जो उसे पकड़कर चीखों और भय के माध्यम नरक की दिशा में ले जाते हैं। परंतु यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे पहले आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। हर पुण्य कर्म उसकी चेतना में संतोष और प्रकाश की लौ जलाता है, वही हर पाप कर्म उसे डर और पश्चाताप से भर देता है। यमदूत धीरे से कहते हैं, अब तुम्हारा समय इस लोक में समाप्त हुआ। दोस्तों, अब आइए जानते हैं वह रहस्य जो आत्मा मृत्यु के बाद के 13 दिनों तक अनुभव करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है, लेकिन वह स्थिति सामान्य नहीं होती। वह एक गहन और अदृश्य यात्रा का आरंभ होता है। पहले 3 दिन भ्रम, मोह और अज्ञान का समय होता है। आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। वह घर में ही भटकती है, अपने प्रियजनों से बात करना चाहती है, पर उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता। यदि मृत्यु दुखद या हिंसक रही हो तो आत्मा बेचैनी, दर्द और उलझन में घिर जाती है। चौथे से 10वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे सत्य का बोध होने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह अब शरीर का हिस्सा नहीं रही। यदि परिवार द्वारा धार्मिक विधि विधान अनुसार क्रियाएं की गई हों तो आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है, परंतु जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है उनकी आत्मा अशांत और अस्थिर रहती है। 11वें से 13वें दिन तक आत्मा के लिए विदाई का समय आता है। पिंडदान और श्राद्ध उसके अगले लोक के द्वार खोलते हैं। जिसने जीवन में धर्म और पुण्य कमाया होता है उसे देवदूत स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि जिसने पापों का बोझ संचित किया हो उसे यमदूत नरक की ओर ले जाते हैं। अब जानते हैं कि आत्मा कैसे देती है संकेत। जब कोई आत्मा मुंह में बंधी होती है तो वह रहस्यमय इशारे छोड़ती है, जैसे सपनों में आना, घर में अदृश्य सुगंध फैलाना, बिजली का अपने आप जलना बुझना, अचानक ठंडी हवा का बहना। इस सब आत्मा की मौन पुकार हो सकते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर छोड़ देती है, पर उसकी चेतना बनी रहती है। वह देख सकती है, सुन सकती है, पर कह नहीं सकती, क्योंकि अब उसके पास ध्वनि उत्पन्न करने वाले शारीरिक उपकरण नहीं होते। जब भावना गहरी होती है तो आत्मा बिना बोले भी संवाद कर जाती है। कभी वह सपनों में आती है, कभी कोई दिव्य गंध महसूस होती है, कभी उपकरण अपने आप बंद और चालू हो जाते हैं। ये सब आत्मा के मौन संकेत हैं। मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और फिर वापस नहीं लौटती। स्वर्ग या नरक गई आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगती है और पृथ्वी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही होती हैं, वे कभी कभी संकेत देकर सहायता की कामना करती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वीलोक में निवास करती हैं और जब वंशज श्रद्धा से तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। यदि परिवार पर कोई संकट आने वाला हो तो पितरों की आत्माएं संकेत देती हैं, कभी सपनों में, कभी अंतर्मन में। यदि किसी दिवंगत आत्मा का बार बार स्वप्न में आना हो तो समझिए वह कोई संकेत देना चाहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये स्वप्न केवल संजोग नहीं बल्कि सूक्ष्म संदेश होते हैं। कई लोग बताते हैं कि अचानक किसी दुर्घटना से बच गए या उन्हें अनुभव हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ थी। वह शक्ति संभवतः हमारे पूर्वजों की आत्मा होती है जो संकट के समय हमारी रक्षा करती है। जब घर में श्राद्ध, पिंडदान और धार्मिक
पाठ होता है तो आत्माएं प्रसन्न होकर उस घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है, जो परिवार को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती है। आत्माएं कभी स्वप्न, कभी विचार, कभी आभास के माध्यम से हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। संकट के समय हमारी रक्षा करती है। जब घर में श्राद्ध, पिंडदान या धार्मिक पाठ होता है तो आत्माएं प्रसन्न होकर उस घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है, जो परिवार को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती है। आत्माएं कभी स्वप्न, कभी विचार, कभी संवाद होता है जिसमें प्रेम, चेतावनी और आशीर्वाद छिपे होते हैं। आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रत्येक वर्ष श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण, पितृ स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और जरूरतमंदों को भोजन एवं दान दें। इससे प्रीत आत्माएं प्रसन्न होती हैं और परिवार की रक्षा करती हैं। लेकिन जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं से बंधी होती हैं, वे कभी कभी बाधक भी बन सकती हैं। उन्हें शांति देने के लिए विशेष पूजा, दान, मंत्र जाप आवश्यक होता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपको लगा कि जब जीवन में सब कुछ डगमगा रहा हो तब कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही हो? वह शक्ति कभी आपके पूर्वजों की आत्मा होती है, कभी ईश्वर का संकेत और कभी आपके पुण्य कर्मों की छाया। यदि आपने कभी ऐसी अनुभूति की हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में अवश्य लिखें। मैंने उस दिव्यता को अनुभव किया है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है, माँ को, बच्चे को या पति पत्नी को? यह सवाल जितना भावनात्मक है उतना ही गूढ़ भी है। इसका उत्तर गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और आत्म जागरण से जुड़ी संत वाणी में मिलता है। आत्मा किसे खोजती है? पहला, आत्मा सबसे पहले उस संबंध को खोजती है जिससे उसका मोह सबसे गहरा रहा हो। यदि माँ के प्रति अत्यंत मोह था, सेवा, चिंता या अधूरी भावना, तो आत्मा माँ को खोजती है। यदि बेटे या संतान के प्रति भावनात्मक लगाव अधूरा रह गया हो तो आत्मा संतान के आसपास भटकती है। और यदि पति पत्नी के साथ बहुत गहरा राग या अपूर्ण प्रेम रहा हो तो आत्मा उसी जीवन साथी को खोजती है। नंबर 2, आत्मा भावना की तरंगों से खींचती है, रिश्ते की परिभाषा से नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा के पास कोई नाम नहीं होता, वह केवल भावनाओं और संस्कारों की ऊर्जा होती है। वह उस रिश्ते को खोजती है जिसमें सबसे अधिक संकल्प, अधूरी बात या मोह छूट गया हो। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिन तक अपने प्रियजनों के बीच रहती है। वह हर जगह जाती है, माँ के पास, पत्नी के पास, बेटे के पास, उस घर के कोने कोने में जहाँ उसकी यादें बसी थी। लेकिन अंततः वही जगह उसे खींचती है जहाँ उसका मन सबसे अधिक अटका होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को छोड़कर गई, आत्मा बार बार उस बच्चे के सपनों में आ सकती है। एक पत्नी जो पति की सेवा करना चाहती थी पर असमय मृत्यु हो गई, वह पति की हर पीड़ा को महसूस करती है। एक वृद्ध जिसे जीवन भर माँ की ममता की तलाश रही, मरने के बाद वही आत्मा माँ को ढूंढती है। मृत्यु के बाद आत्मा माँ, बेटा या पति पत्नी में से उसी को खोजती है जिससे सबसे अधिक प्रेम, मोह, पीड़ा या अधूरी भावना जुड़ी होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।